खित्ते में अमन ऐसे ही नहीं आया। भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने अगर भारत के जहाज ना गिराए होते और पाकिस्तान ने एज पर द सीएनएन द बराज ऑफ मिसाइल्स ना दागे होते इंडिया के अंदर, अमन आता? अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए। और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम अभी तक, हम तो ये यूक्रेन ही बचाते बचाते, दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार रहे, यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। दिल थाम के सांसें रोक के बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, पहलगाम और पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग और जंग के बाद पानी का मुद्दा वहीं का वही है। बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा। और अगर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करें तो कहते हैं कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम इसकी सांसें बंद कर देंगे। तो क्या इंडिया ने अपनी सांसें बंद करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा? क्या इंडिया चुप करता? क्या इंडिया अमेरिका की इस ऑफर सीज फायर को कबूल करता, जो कि इंडियंस कहते हैं कोई नहीं की? तो पूछे ना जरा अमेरिकन से जाके, जितना उनको गुस्सा लगता है और कितना वो रोज ट्रम्प कहता है कि मैंने सीज फायर कराया, न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी, ये होने लगा था, वो होने लगा था। आर्मी चीफ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मतलब उस साइड से कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान के आगे। बार बार इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों नजर आता है? मेरा सवाल तो ये है। उसका बस इधर ही चलता है, क्योंकि अभी यहाँ पे गंजू की हुकूमत है। उसको पता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कर लेना ना, यहाँ से कोई रिएक्शन आना कोई नहीं है। और अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोई रिएक्शन आ भी जाना है ना, तो उसने वो डाइजेस्ट कर लेना है। माजी में ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं क्या कहता था? मैं एक ही बात कहता था, मैं कहता था पायन, इंडियंस जो है ना वो चाहते हैं पाकिस्तान नेपाल बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान मालदीव्स की तरह खामोश रहे, बोले ना हमारे आगे कोई। ये चाहते हैं इंडियंस। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह कर रहा है। इसी तरह अखंड भारत उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ये पाकिस्तान पर अपना कब्जा ना करे। चीज़ है, इंडिया में जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट्स में आ जाता है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ पे जो ऑपोजिशन में बैठे होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, यार अगर हम करेंगे तो हमारी वाह वाह होगी। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए और विद द ह्यूमिलिटी द वे पाकिस्तान इज मूविंग ऑन, देखिए इस खित्ते में अमन ऐसे ही नहीं आया। भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने अगर भारत के जहाज ना गिराए होते और पाकिस्तान ने एज पर द सीएनएन द बराज ऑफ मिसाइल्स ना दागे होते इंडिया के अंदर, अमन आता? क्या इंडिया चुप करता? क्या इंडिया अमेरिका की इस ऑफर सीज फायर को कबूल करता, जो कि इंडियंस कहते हैं कोई नहीं की? तो पूछे ना जरा अमेरिकन से जाके, जितना उनको गुस्सा लगता है और कितना वो रोज ट्रम्प कहता है कि मैंने सीज फायर कराया, न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी, ये होने लगा था, वो होने लगा था। और इंडिया को हमारा पाकिस्तान से मुकाबला ना करें, पाकिस्तान से ना मुकाबला करें, हमारा पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से ना जोड़ें, हम बिल्कुल एक डिफरेंट मखलूक हैं। वो पायन आप मखलूक होंगे, पर भाई प्रॉब्लम ये है आप हमला तो पाकिस्तान भी करते हैं ना, और जब पाकिस्तान जवाब देता है तो आपको जवाब देना है ना। होंगे आप डिफरेंट मखलूक, हो सकता है भारत में वाकई ये समझते हो कि हम एक डिफरेंट ब्रीड है दुनिया के अंदर, हमारे जैसा कोई नहीं, हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। मैं आजकल पढ़ता हूँ बहुत ज्यादा लोग, हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, हम फलाना है, हमारा पाकिस्तान से क्यों? मैं वो क्या कहता रहा माजी में, ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं क्या कहता था? मैं एक ही बात कहता था, मैं कहता था पायन, इंडियंस जो है ना वो चाहते हैं पाकिस्तान नेपाल बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान मालदीव्स की तरह खामोश रहे, बोले ना हमारे आगे कोई। ये चाहते हैं इंडियंस। हम बोलते हैं, हम पैरिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं इक्वालिटी की बात होगी, हम कहते हैं नहीं बराबरी है, हम कहते हैं आप रिविजनिस्ट पावर है। वो हमें बाय द वे रिविजनिस्ट कहते हैं, वो हम जो उन्हें कहते हैं उनको लगता है गुस्सा। वो कहते हैं ये नेपाल क्यों नहीं बनते? पाकिस्तान कहता है नहीं बराबरी, हम खित्ते में इंडिया को पुलिसमैन नहीं बनने देंगे, हम खित्ते में इंडिया को पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान ये कहता है, उथू पिंदर रौला, उथू पिंदर रौला, उथू फिर मसला बनता है। वो कहता है नहीं करो वो जो हम कहते हैं।
पाकिस्तान कहता सॉरी, बराबरी पे आओ। हालांकि अगर इंडिया स्मार्ट हो ना, मैं बार बार आपको हर मैसेज में आपको एडवाइस कर रहा हूं, इंडिया अगर स्मार्ट हो ना तो वैसे ही इस खित्ते को लीड कर सकता है। द इकोनॉमिक लिवरेज इंडिया क्रिएट्स ऑन दिस एंटायर रीजन, इंडिया का वैसे ही पलड़ा भारी हो जाना है। लेकिन क्योंकि इंडिया समझता है कि देयर इज एन इनहेरेंट डिस्कनेक्ट एंड देयर इज एन इनहेरेंट एक डिवीजन है एंड एक इनहेरेंट लार्जली एम्बेडेड एक सोसाइटी के अंदर जो चीज है वो दैट इज रिलीजन, जो है हिंदू मुस्लिम, वो समझते हैं कि दिस इज नेवर पॉसिबल, वो ये समझते हैं। एंड सो डज फ्यू पीपल हियर अंडरस्टैंड दैट। नहीं समझते ऐसे। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या निकलता है इसमें, इंडिया का क्या माइंडसेट है। 2025 में हमें अपने सर्वाइवल की जंग उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे बाकी मुसलमान मुल्क लड़ रहे हैं। हमारे बिल्कुल दरवाजे पर एक बहुत बड़ी एटमी ताकत किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए तैयार है। हमारे बदतरीन दुश्मन जो हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी उसी तरह भारत में शामिल करना चाहते हैं, जैसे रूस ने यूक्रेन को शामिल कर लिया है, या इसराइल शाम को शामिल कर रहा है, या गजा को शामिल करना चाहता है। हर मुल्क ग्रेटर की आइडियोलॉजी रखता है। ये पाकिस्तानी कौम को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पूरी मुसलमान दुनिया के लिए ये बोनस टाइम चल रहा है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, फिर दास्तान भी आपकी नहीं होगी दास्तानों में। इकबाल बाबा ने जो कहा था कि तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, बिल्कुल मुसलमान दुनिया के साथ इस वक्त यही हाल चल रहा है। और खासतौर पर चूंकि ये बात हम पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं, पाक फौज से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जो हालत है, हम इस काबिल नहीं है कि हम गजा जैसी किसी जंग को या सीरिया जैसी किसी जंग को बर्दाश्त कर सकें। भारत ने अगर हम पर हमला किया तो हमारी कौम बहुत बुरी तरह मारी जाएगी। गफलत में भी है, गैर तरबियत याफ्ता है, आपस में तकसीम है, अल्लाह उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, आपस में बटी हुई है, हमें बहुत नुकसान हो। हमारी बदनसीबी सिर्फ यही है कि हमारे पास जो हुक्मरान आते हैं वो अपनी सारी दौलत मुल्क से बाहर रखते हैं, मुल्क में सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में जैसे आपने पाकिस्तान का जो पत्रकार है कमर चीमा, उसको आपने सुना है, वो यहाँ पर जिस प्रकार की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका कहने का मतलब यह है कि भारत जो है ना सीज़ फायर नहीं करता, वो नहीं मानता। अगर पाकिस्तान अपनी मिसाइलों से भारत के अंदर जो है ना अटैक नहीं करता और जो है ना किसी भी प्रकार की जो है ना भारत के अंदर अगर नुकसान नहीं पहुंचता तो भारत जो है ना सीज़ फायर के लिए नहीं मानता। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इनके जो ये पत्रकार बनते हैं, ये लोग पाकिस्तान के अंदर इसी प्रकार की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सबूत इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। सैटेलाइट इमेज भारत ने तो जारी कर दी, भारत की सेनाओं ने तो पूरी दुनिया को बताई कि ये देखिए नूर खान एयरबेस पहले कैसा दिखता था, इंडियन अटैक होने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर नुकसान पहुँचाए। तो भारत ने तो पूरा प्रूफ दिया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसा कोई प्रूफ दुनिया के सामने आया ही नहीं है। बस इनके आर्मी ने जो भी ये पाकिस्तान के लीडर वगैरह हैं ने जो पत्रकार हैं उन सबको बोल दिया है कि आपको इस प्रकार की बातें करते रहना है। और वो फिर पाकिस्तान के जो पत्रकार वगैरह है फिर अपने जो यूट्यूब चैनल है या अदर सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर इसी प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर उनकी आर्मी अगर कुछ बोल देती है तो उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं है कि वो आर्मी के अगेंस्ट जाकर सच्चाई जो है ना वो दुनिया के सामने रखे। ऐसा ये कर भी नहीं सकते हैं। बाकी हुआ क्या था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की किस प्रकार से बैंड बजाई गई थी वो पूरी दुनिया को ही पता है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।